यदि जपोगे तो आपका शिव फिल्टर होना शुरू हो जाएगा, शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। ये नाम का प्रभाव है। आज हम प्राय अपने आप को क्या कहते हैं? हम दुखी हैं। प्राय आपने सुनना, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। कभी भी अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए। अगर आप ऐसे विचार निरंतर लाते रहोगे, आपको वो मंत्र बन जाएगा, आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। ये ध्यान देना, अपने आप को हमेशा सुखी समझो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमारे सोचने पे सब कार्य पूरे नहीं होते, जो भगवान चाहे वही होता है। ये समागम है, ये जो आप कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आयोजित है, ये आपकी प्रेरणा नहीं है। आप तो एक किस्म के कठपुतलियाँ हैं। आदेश उस भगवान का है, गुरु जी का है, जो आपके माध्यम बना के आपके द्वारा लोगों का भला कर रहा है। संत की नजर ही बहुत है। आप बहुत सौभाग्यशाली है। इस तरह सागर में तपोस्थली है, पता नहीं कितने देवी देवता ने कथा श्रवण करने आए हैं। कथा में कहते हैं भागवत में, जब सुखदेव भगवान की कथा करते थे तो देवता लोग अमृत लेके भगवान सुखदेव जी के पास आए कि ऐसा कीजिए, अमृत आप पी लीजिए और इस कथा का स्वर्ग लोक में हमें सुनाइए कथा के बारे में। तो सुखदेव ने तो उत्तर दिया, कथा मृत्यु लोक के लिए। सोचो कितने सौभाग्यशाली है। इस मानव जीवन में आने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ये वो मानव जीवन है। इस जीवन के पाते हुए अगर भगवान को नहीं पा पाए तो हमारे से बड़ा दुष्ट या हमारे से बड़ा मूर्ख आदमी कोई हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी, इतनी तपोस्थली होने के बावजूद भी हम भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाए तो हमारा जीवन पशु के तुल्य है। एक आपको मैं निर्देश देता हूँ, ऐसा मत सोचना कि भगवे कपड़े या माला डाल के तिलक लगा के ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं। ये परंपरा का निर्वाह करने की वस्तुओं को धारण करना पड़ता है। जिस तरह से मार्गी में जाते हैं, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितने मर्जी वरिष्ठ हो, लेकिन आपको वर्दी डालनी ही पड़ती है। किसी का प्रोटोकॉल है। इसलिए सनातन परंपरा का एक प्रोटोकॉल है, जो इस भगवे का वस्त्र से या माला डाल के हमें इस चीज को आगे अपने जीवन को यापन करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान की प्राप्ति सिर्फ हमें ही हो सकती है। आप जितने बैठे हैं, हम में से पता नहीं कितनों को भगवान की प्राप्ति हो सके। आप यहाँ बैठे हो, अगले साल यहाँ भागवत होगा ही होगा। मुझे लगता है आपने प्रण धारण कर लिया हर साल का। आप बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसी तरह के गुरु जी की प्रेरणा आपके मानसिक रूप में रहे, आपको हमेशा भला रहे। अगले साल क्या पता इसमें से कौन नहीं हो। भगवान के पास अगर आप जीवन यापन कर अमरता को प्राप्त हो जाओ। इस तरह से पानी हम पीते हैं, हम पानी पीते हैं, जब भगवान को अमृत करके चढ़ा के उसको पीते चरणामृत बन जाता है। वो अमृत का आपका जो ये भाव है, आप जो ये कथा कर रहे हैं, जब तक ये सृष्टि होगी आपका नाम हमेशा रहेगा कि शुरुआत कथा की किसने की। सोचिए, इससे बड़ा अमरता है कोई? आज अमरता के लिए लोग बड़े बड़े मॉल के लिए पैसे वाले लोग हजारों करोड़ रुपया देते हैं, फिर भी ये नहीं पता कि 10 साल बाद वो बिल्डिंग ढह जाए, क्या हो जाए। आप यहाँ पे जो कर्म कर रहे हैं, आप अमर हो ना चाहते हुए कम से कम 100 पीढ़ी तक आपको याद किया जाएगा। इस शुरुआत भागवत की किसने की थी? बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है।